इस घटना को किडनैपिंग और मर्डर मान के पुलिस को काम करनी चाहिए। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। पप्पू यादव देर रात सिवान पहुंचे, जहां पर 15 दिनों से लापता युवकों के परिजनों ने उनसे मुलाकात की और इसके बाद माहौल पूरा गमगीन हो गया। तस्वीरें आप देखिए कि पप्पू यादव जब पहुंचते हैं तो किस प्रकार लोग उनका हाथ थामे पकड़कर उनको रोने लगते हैं, विलाप करने लगते हैं। एक महिला दिख रही होगी आपको अपने स्क्रीन पर, वो भी पप्पू यादव का हाथ थामे खूब रो रही है और अपने बेटों के लिए गुहार लगा रही है। कह रही है कि पुलिस की कार्यशैली से वो लोग असंतुष्ट हैं। 15 दिन हो गए लापता हुए उनके बच्चों को, लेकिन अब तक कोई भी सुराग नहीं मिल पाया है। अब इस मामले पर सिवान पहुंचे पप्पू यादव ने क्या कुछ बोला है, कितना गुस्सा हुए हैं, आप देख लीजिए। हम जाते कब है कि आने की बात करते। हमको तो लगता है कि अभी एक घटना से लौटे नहीं, दूसरी घटना में आए, दूसरी घटना से लौटे नहीं, तीसरी घटना में आए, तीसरी घटना से लौटे नहीं, चौथी घटना में आए। एक महीने में 5-5 बार 6-6 बार सिवान या किसी शहर में हमें जाना पड़ता है। मैं कई बार कह चुका हूँ कि बिहार के 15 करोड़ लोगों को 4 माफियाओं के भरोसे छोड़ दिया गया। यहाँ एक तो लोकतंत्र जो है वो कंप्लीट कैद है, और संविधान पर यहाँ कुछ होना नहीं है। मुखिर कानून, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास ताकत उसके पास कानून, जिसके पास पैसे उसके पास कानून। कॉमन आदमी, मिडिल क्लास के लिए कानून नहीं है, न्याय नहीं है, पीस नहीं है, इकोनॉमी नहीं है। शराब माफिया, बालू माफिया, जमीन माफिया, टेंडर माफिया, ये 4 माफिया या का जो ये विधायक पालिका है, कार्यपालिका है, ये उसके गोदी में बैठी रहती है। या तो नेताओं के गाड़ी में माफिया मिलेंगे, या तो माफियाओं की गाड़ी में नेता मिलेंगे। अभी हम बेतिया गए तो शराब में लोग मर रही थे। संजय जायसवाल की गाड़ी में बेतिया का सबसे बड़ा शराब माफिया विजय गुप्ता बैठा हुआ। इसको आप समझिए। पूरी की पूरी व्यवस्था ट्रैप है। अब इस पिता पर क्या बीत रहा है, किसी माँ पर क्या बीत रहा है, गलत या सही, लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। इसके पीछे कौन कौन ताकत है, उसकी साजिश का पर्दाफाश करने के लिए सिवान की एसआईटी टीम नहीं, पटना एसआईटी टीम बड़े लेवल पर बना के इसकी इंक्वायरी हो और अविलंब उस परिजन के और समाज के सामने लानी चाहिए। हम लगातार ये घटना पर नजर रख रहे थे। हमारे जनरल सेक्रेटरी प्रेमचंद सिंह जी लगातार 1 सप्ताह से हमने कहा था कि लगिए और जरूरत है तो चलिए, क्योंकि 7 जिले के बाद 8वां जिला हम आपके यहाँ हैं। 2 कदम भी खाली नहीं है मौत। तो इसलिए जरूरत होगी तो हम और हमारी पार्टी हम संघर्ष भी करेंगे, आवाज भी उठाएंगे और पुलिस से कहेंगे मर्डर होता है, किडनैप होता है, किसी भी रूप में गलत तरीके को अमली जामा नहीं बनाया जा सकता। इस घटना को किडनैपिंग और मर्डर मान के पुलिस को काम करनी चाहिए।
तो सुना आपने, पप्पू यादव कह रहे हैं कि एसआईटी टीम का गठन करवाएंगे और इस मामले की जांच करवाएंगे। तो वहीं परिजनों का कहना है कि पुलिस 15 दिनों तक जो कार्रवाई कर रही है उस कार्रवाई से वो संतुष्ट नहीं है। अब ऐसे में पप्पू यादव ने उन्हें बड़ा आश्वासन दिया है। पूरी खबर हम आपको अगर विस्तार से बताएं तो देर रात्रि सिवान पहुंचे जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने उन परिजनों से मुलाकात की जिनके बच्चे 15 दिनों से लापता हैं। 15 दिनों से लापता युवकों के बरामदगी के लिए कहा कि पटना की एसआईटी टीम इसकी जांच करे। इस मामले में अब तक पुलिस की ओर से की गई कार्रवाई से असंतुष्ट परिजनों ने जाप सुप्रीमो पप्पू यादव से सिवान पहुंचकर 15 दिन से लापता युवकों के बरामदगी के लिए गुहार लगाई, न्याय दिलाने की गुहार लगाई। पप्पू यादव ने सिवान जिले के हुसैनगंज थाना के पैगंबरपुर निवासी उपेंद्र सिंह के घर पहुंचकर लापता अंशु सिंह के परिवार के लोगों से मुलाकात की और विस्तृत जानकारी ली। इसके साथ ही लापता युवकों की बरामदगी के लिए आईजी और डीआईजी से बात कर पटना से एसआईटी की टीम का गठन कराकर जांच कराने का आश्वासन भी दिया। इसके साथ ही पप्पू यादव ने पुलिस प्रशासन पर भी अपनी भड़ास निकाली और कहा कि बिहार में जो पुलिस है वो सबसे भ्रष्टतम है। हाल ही के दिनों में जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें भी यह खुलासा हुआ है, उसमें भी यह बात सामने आई है। और इसी का हवाला देते हुए पप्पू यादव ने अपनी भड़ास निकाली है। 15 दिनों से युवकों का कोई अता पता नहीं है। पुलिस की कार्यशैली जो है वो संतुष्टि के लायक नहीं है, ये कहना है परिजनों का। और उन्हीं परिजनों से मुलाकात करने पप्पू यादव सिवान पहुंचे थे, जहां पर उन्हें देखकर लोग रोने लगे, फूट फूट कर रोने लगे और उनसे न्याय की गुहार लगाई है। आप बने रहे लाइव सीरीज के साथ, तमाम खबरें आपको देंगे, लेकिन उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, इसके अलावा ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।